हमने कल के क्लास में मूल्य ज्ञात करना सीख लिया था। आज हम मूल्य ज्ञात करेंगे, ठीक। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब जो आपका बुक बता रहा है वो स्टोरी सम दे रहा है, ठीक। तो स्टोरी सम्स को हम क्या करेंगे, पहले द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम उसके मूल्य ज्ञात करेंगे ना। तो बुक क्या कहती है, आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ाना। आपको पहले क्या किएगा, सिंपल आपको द्विघात समीकरण दे दिएगा, उसमें ये बता दिएगा कि आप मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर आपको स्टोरी सम दे दिया गया, फिर बोल रहा है इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना, फिर हमें क्या करना है, इसके मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। तो अगर हम बात करें भैया क्वेश्चन नंबर दूसरा की, अगर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, उदाहरण 1 ये आपके बुक में ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको वो क्वेश्चन ना समझ में आए फिर हमसे आके ये कमेंट कीजिए, फिर मैं वो क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम तीसरे की बात करें, तो आपके क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पांचवे, छठे, ये मैं क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे तरीके से करा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर दूसरे से, ठीक है। इसके पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भैया देख लो, वरना अगर वो नहीं देखी तो ये वाली समझ में आने वाली है नहीं, क्योंकि आपको द्विघात समीकरण ही नहीं पता होगा तो आप स्टोरी सम्स कैसे हल करना सीख जाएंगे ना। तो आप यहाँ से हल करना सीखेंगे, ठीक। तो इसके पहले वाली वीडियो देख ले, फिर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अब बात तो हमारी पर्सनैलिटी 4.2 तो चल ही रही, इसका हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी कि द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है। वो सारी चीज मैंने बता दी थी, ठीक है। तो आप याद कीजिए कि जब हम रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो उसमें हम दो चर वाले रैखिक यानी कि एक्स वाई होता था, लेकिन आपको पता है कि जो द्विघात समीकरण है इसमें एक्स ही होगा। तो अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो, ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना हो भैया 82 हो, तो इसे हम x ही मान के हल करेंगे। देखिए कैसे करना है, जैसे आपका तीसरा क्वेश्चन है तो भैया कर लीजिए, माना बोलना ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना हो भैया 82 हो, ठीक है। तो दो संख्या ज्ञात करना तो हम भैया मान लेंगे भैया पहली संख्या, क्या मानेंगे भैया, पहली संख्या। तो पहली संख्या में मान लेता हूं x, ठीक है। अब बोल रहा है जिनका योग कितना हो भैया 27 हो, तो मैंने पहली संख्या मानी है x। तो यहीं से अगर हम दूसरी संख्या अगर भाई मेरे निकालते हैं दूसरी संख्या, तो भाई पहली संख्या x और जिनका योग बोल रहा 27 हो, तो पहली संख्या भैया x, तो इसका योग कितना हो जाएगा भैया 27 हो जाएगा, ठीक। ये आपकी दूसरी संख्या निकल गई। या फिर इसे दूसरी तरीके से करना चाहे कर सकते, ठीक। अगर आपने मेरी वीडियो देखा, फिर मेरे वीडियो देखने के बाद किसी दूसरे की वीडियो देखा, तो दोनों का मेथड अलग अलग होगा, ठीक, लेकिन आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो वो क्या मानेगा, पहली संख्या मान लेगा x, दूसरी संख्या मान लेगा x+1 मान सकता है, ठीक, ऐसा कर सकता है। फिर जिनका योग 27 हो ऐसे भी कर सकता है, लेकिन मैं शॉर्टकट तरीके में बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली संख्या मैंने माना x, दूसरी संख्या क्या बन गई, आपका योग बोल रहा 27 हो, ठीक है। तो इसी के साथ में भैया दिया हुआ है कितना भैया, गुणनफल आपका दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक। तो हम गुणनफल लिख लेंगे भैया कितना दिया हुआ है 182 दिया हुआ है, ठीक है। या फिर इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट तरीके से किया जाए, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, बोल रहे ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग भैया 27 हो, गुणनफल कितना हो 182 हो। तो आप ऐसा कीजिए 182 क्या कीजिए भैया फैक्टर बना लीजिए, ठीक है। जिनका जोड़ने या घटाने पर कितना है भैया, योग कितना हो 27 हो, यानी कि जोड़ने पर भैया 27 आना चाहिए, ठीक, घटाने से नहीं, क्योंकि योग पूछ रहा है तो जोड़ने पर 27 आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे अगर हम 2 से काट दें भैया, 2 9 18, 2 कम 2, फिर हम भैया अब ये सिर्फ ओनली 13 से कटेगा, कितने से कटेगा भैया 13 सती 91, ठीक है। तो आप याद कीजिए, ठीक है। अगर हम 7 का गुणा भी किसमें कर दे 2 में, तो कितना हो जाएगा 14, और 14 गुणे 13 आपका आ जाता है भैया 182 आ जाता है, ठीक। गुणा करके आप देख लीजिए, ठीक है 182 आएगा। तो अगर आप 14 और 13 को भैया जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएंगे। तो वो दो संख्या क्या हो सकती हैं, 14 और 13 होंगे, ठीक। यही आपका आंसर दे रहा है, ठीक है। वो संख्या कौन सी है 14 और 13। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा तो आपको कैसे करना है, क्योंकि आपको नंबर लाना है वहां पे, आपको आपकी स्मार्टनेस तो दिखाना नहीं कि भाई हम एग्जाम में बैठे 30 सेकंड में नहीं, वहां पे एकदम लॉन्ग तरीके से करना होगा, ठीक है। तो पहली संख्या भी है x, दूसरी संख्या है x+27,
ठीक है, बराबर इनका योग दिया हुआ 182 कर लो। ठीक, अब गुणा कर लो भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा 27x बराबर भैया 182। आपको पता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता था ना। तो देखो हमें क्या करना है, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स यानी कि 27x प्लस सी यानी कि इधर प्लस है इधर आएगा तो ये माइनस का 182 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। तो हमने बताया है उसमें मूल्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं, जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको हम गुणा करते हैं ए वाली संख्या के साथ, यानी कि 82 एक कम 82, 82 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि जोड़ने घटाने पर कितना है, ये 27 है, तो वो कौन से फैक्टर है, ये 14 और 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 प्लस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। ठीक, इसे कॉमन ले लो, कॉमन ने भी गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 13x एक माइनस का 182, यहाँ पे x कर लो बराबर 0। अब यहाँ पे इन दोनों में से भी ये कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लोगे तो ये अंदर बच जाएगा x, क्योंकि पावर 2 है, एक बाहर निकाले एक बचा। अब भैया कितना है 14 प्लस का 14, x से x आपका कट जाएगा प्लस का 14 बचेगा। अब यहाँ पे भैया क्या लोगे, माइनस का 13 कॉमन लोगे, ठीक, तो ये x है ये यहाँ पे आ जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इसको काटोगे 13 कम 13, 13 चकू 52, ठीक है, बराबर 0। तो ये दोनों भैया संख्या सेम आ रही, तो सेम एक बार ले लेंगे x प्लस 14 और दूसरा लेंगे x माइनस 13, ठीक है। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो x बराबर आ जाएगा भैया माइनस का 14 और दूसरी संख्या आ जाएगी भैया x बराबर, ये इधर माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का, तो वो दो संख्याएं कौन सी भैया 14 और 13। ठीक, यहाँ पे एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मैं समीकरण आपको तो पढ़ा ही रहा था, मतलब द्विघात समीकरण, ठीक, तो उसमें मैंने मूल्य ज्ञात करना सिखाया था, तो उसका आंसर आप ध्यान गौर से पढ़ेंगे तो मैंने माइनस प्लस यानी कि दोनों आंसर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, बोल रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग भैया 27 हो गुणनफल कितना हो 182 हो। तो मेन तरीका आपको यही डायरेक्ट करने वाला था, ठीक है, लेकिन आपका एग्जामिनर होता है वो भैया बहुत होशियार होता है, अगर आप ऐसे करके आएंगे तो दो, अगर मान लीजिए 4 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते तो आपको 4 नंबर नहीं देगा, 2 नंबर दे सकता है, 1 नंबर दे सकता है, इसलिए ये वाली करिएगा, ठीक है। और ध्यान रहे अगर यहाँ में माइनस आ रहा तो हमें माइनस नहीं लेना, वो संख्या भैया कौन सी 13 कॉमा मतलब 14 कॉमा 13, ये आपको आंसर कर देना, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। इनका योग हो जाएगा भैया 27, उनका गुणनफल हो जाएगा 182, ये चीज करना था, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं अगला कराता हूँ, ठीक, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से मैंने समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा समझेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है भैया 365 है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए कैसे किए जाते हैं, एकदम ध्यान से समझिए। बोल रहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जो आपको ज्ञात करना है वही चीज आपको क्या करना है, मान लेना है, ठीक है। तो बोल रहा है 2 क्रमागत, तो हम यहां पे करेंगे भैया माना 2 क्रमागत, ठीक, यहां पे लिख लिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, बोला 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम मान सकते हैं भैया x कॉमा x प्लस 1, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब बोल रहा है जिनके वर्गों का योग कितना भी है 365 है, तो यहाँ पे ऐसा करके लिख लीजिए, तब कॉमा लगा दीजिए इनके वर्गों का योग, तो इनके वर्गों का योग भैया कितना है भैया 365 दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 365। अब यहां तक ये आपकी हो गई लैंग्वेज यानी कि भाषा। अब आ जाओ ये प्रश्नानुसार, ठीक है। तो मैंने 2 क्रमागत संख्याएं मान लीजिए, क्या मान लिया x x प्लस 1, ये मैंने क्यों माना, क्योंकि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है, ना कि हम रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं कि एक संख्या मैंने x मान ली दूसरी y मान ली, ठीक, तो यहाँ पे x x ही मान के हल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए भैया प्रश्नानुसार, एक प्रश्नानुसार क्यों लिखते भैया, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, जो क्वेश्चन आपका बोल रहा। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कीजिए जिनके वर्गों का योग भैया कितना है
365। तो वो दो संख्या भी ये कौन सी है, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक बराबर इनका योग कितना दिया हुआ है 365। ये मैंने स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि भैया वर्गों का योग बोलना ना तो सबका हम वर्ग कर देंगे। ठीक, तो एक्स का स्क्वायर करोगे भैया एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब याद कीजिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वहां पे आपने याद किया होगा तो आपको ये पता होगा। तो a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि प्लस 2ab यानी कि 2x बराबर आपका दिया हुआ 365। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा। अब इसे कर लो भैया, तो इसे जोड़ोगे आप जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का क्या है 2x है, ठीक है, और ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भैया, तो माइनस मतलब 365 में से एक जाएगा 364, 364 उधर माइनस का है, प्लस का इधर आएगा तो भैया माइनस का हो जाएगा 364 बराबर 0। ये आपका आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। यहाँ पे इसको और हम छोटा कर देंगे, इसमें हम क्या कर देंगे भैया 2 का भाग कर देंगे। ठीक, जब 2 का भाग करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स आ जाएगा माइनस का 2 कम 2, 2 अठे 16 और 2 दूना 4 बराबर 0। तो यानी कि आ गया 182। तो मैंने बताया कि भाई लास्ट वाली संख्या को पहले वाली संख्या के साथ गुणा कर लो। अब 182 कम 182 होगा, उसके पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 182 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 14 और 13, यानी कि अगर 14 में से अगर आप 13 घटा देंगे तो बीच वाली संख्या में प्राप्त हो जाएगी। वो कौन सी संख्या है, 1 है। ठीक है, तो हम करेंगे भैया एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिख लो भैया 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 घटाओगे तो यहाँ पे वो वाली संख्या आ जाएगी 1, बगल में x है x ले लो माइनस कितना है भैया 182 बराबर 0। यहां तक समझ में आ रहा ना। अब आगे समझ लो एक्स स्क्वायर यूं ही रहेगा भैया प्लस का भैया 14x, अब ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका 13x हो जाएगा माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है, अब इनमें भैया कॉमन ले लो। ठीक है, अगर कॉमन लेने में दिक्कत हो रही तो इसे ध्यान से समझो। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर 2 है, वो मान लीजिए यहाँ पे संख्या कोई दूसरी होती, यहाँ पे एक संख्या ना होती 2 होती, तो वो मैंने बता दिया कैसे कॉमन ली जाती। तो फिलहाल जो जहाँ पे वो समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 2 है तो x की पावर मैंने बाहर 1 निकालिए, अंदर बच गया 1। ठीक, प्लस है तो प्लस ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 14, x आपका कट जाएगा। अब माइनस का भैया कितना लोगे 13, तो अंदर बच जाएगा x माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और 13 कम 13 5 बचेगा, इसको दोगे 52, 13 चौक 52 आपका आ जाएगा बराबर 0 0 कर लो। ठीक है, तो ये दो जो बॉक्स है ये दोनों बॉक्स में संख्या सेम आ रही तो हम क्या करेंगे एक बार नोट कर लेंगे x प्लस 14। ठीक है, और दूसरी आ जाएगी आपकी x माइनस 13। अब यहां से देखिए क्या करना, जब हमें दो बॉक्स मिल गए, ठीक है, तो एक तो आपका बॉक्स है भैया x प्लस 14 है, ठीक है, और दूसरी आपकी कौन सी संख्या भैया x माइनस 13। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो x बराबर भैया कितना आ जाएगा माइनस का 13 आ जाएगा, एक तो ये आपकी आ जाएगी, दूसरी x बराबर भैया 13 आ जाएगा, ये इधर माइनस की उधर जाएगी प्लस की आ जाएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब द्विघात समीकरण में मूल्य ज्ञात करना हो तो हम दोनों आंसर करते हैं। ठीक है, और जब स्टोरी सम दिया हो तो वहां आपको एक ही आंसर लेना, वो कौन सा लेना पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं लेना। इसे हम कह सकते हैं आग्रह। ठीक है, आग्रह। अब भैया पहली संख्या मैंने मानी थी x, तो पहली संख्या वो कौन सी भैया x है। अब मैंने दूसरी संख्या मानी थी x प्लस 1, तो यहाँ पे x प्लस 1, x की जगह भैया कितना रखोगे 13 प्लस 1, तो बराबर में आ जाएगा 14। यानी कि वो कौन सी संख्या है जिनका योग भैया कितना है 365 है। ध्यान दीजिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसे भैया करके देख लो। बोलना वर्गों का योग, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होता है भैया 169 अगर पता होगा, और 14 का स्क्वायर होता है भैया 14 कितना होता है 13 169, 14 196 यानी कि 196 होता है। ठीक है, इसे जोड़ोगे 9 6 15 के 5 आ जाएगा भैया 6 9 15, 15 1 16, 2 1 3 माने 365, जिनके वर्गों का योग कितना है भैया 365। यानी कि ये हमारा पूरा आंसर एकदम सही है, बस इसे ध्यान से करना होता होगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको ये चीज और क्लियर हो गई होगी अच्छे से कि जब आपको स्टोरी सम्स ज्ञात करने के लिए कहे जहां पे आपको दो संख्या माननी पड़ेंगी, या तो x माननी पड़ेगी या तो x प्लस
1 माननी पड़ेगी, ठीक। वो तो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहां पे आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी, नेगेटिव वाली वैल्यू को हम लिखेंगे आर्गनेटिक बोर्ड में ये करके आना, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे x बराबर धर के देख लेना, ठीक। जो दूसरी संख्या मानी x+1, तो यहाँ पे x की जगह वैल्यू धरना है +1, ठीक है। और ये वर्गों का योग बोल रहा था, इसलिए मैंने 13 का स्क्वायर कर दिया 169, 14 का स्क्वायर कर दिया 196, जिनका योग आ गया 365। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है, तो इसे नोट करिए। फिर मैं अगला कौन सा क्वेश्चन है भैया, अगला 5वां क्वेश्चन में कराता हूँ, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर समझेंगे भैया 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका कुछ इस तरीके से दिया होगा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी, ठीक। यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, बुक वाले ने थोड़ी मिस्टेक की, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको साइन थीटा कोस थीटा वाले में पढ़ने होते हैं। फिलहाल ये यहाँ पे दे दिया गया तो मैं करा दूंगा, ठीक। फिलहाल ये स्टोरी हमसे कहीं पे भी दे सकता है, वो आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो जो इस बोर्ड में आएगा वो बता के आएगा ये चैप्टर 7 का है, साइन थीटा कोस थीटा का, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक। इसलिए वो यहाँ पे भी दे रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है भैया। किसके मतलब आधार से 7 सेंटीमीटर कम है भैया, कौन, ऊंचाई। तो हम पहला करेंगे भैया मान लेंगे, ठीक है। तो माना, क्या मानेंगे भैया, आधार भुजा बराबर, ठीक है। आधार भुजा बराबर मैं कितनी मान लू भैया, x मान लू, ठीक है। मैंने मान लिया x। बोल रहा ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार भुजा बराबर मैंने मान लिया x, तो ऊंचाई कितनी कम है भैया, 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए भैया ऊंचाई भुजा बराबर आधार क्या है x, बोला कितनी कम है भैया, 7 सेंटीमीटर, तो माइनस कर दो 7 सेंटीमीटर, ये आपका बन गया, ठीक है। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए भैया, समकोण एक त्रिभुज बना लीजिए जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम धर दीजिए A, ठीक है। ये B हो जाएगा, ये हो जाएगा C, ठीक है। तो ये आपको पता ही है क्या होता है आधार, ये होता है लंब यानी कि ऊंचाई, ये होता है आपका कर्ण, ठीक है। तो कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर आप फिल कर दीजिए, ठीक है। मैंने आधार माना है भैया x, ठीक है। और ऊंचाई यानी कि लंब है भैया x-7, ठीक। ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज। अब आ जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अगर आपने क्लास में पढ़ा होगा साइन थीटा कोस थीटा, तो एक पाइथागोरस प्रमेय होती, वो क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप ध्यान कीजिए, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि भैया 13 का स्क्वायर यहाँ पे कर दो, ठीक है, बराबर लंब कितना भैया x-7 का स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना है x यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था कितना होता है 169 बराबर। अब याद कीजिए जहां पे एक फॉर्मूला लगे, वो फॉर्मूला क्या है a-b का होल स्क्वायर। अगर आपने पढ़ा है तो ध्यान होगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7×7=49 माइनस 2ab मतलब 7×2=14x प्लस का x स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से करोगे 169 बराबर x हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है। माइनस का कितना है भैया 14x ले लो, और प्लस का कितना है भैया 49 है ना, 49 ले लो। अब इसे पंचांतर कर लो, ठीक। इसे आप यूं ही रहने दो, कितना हो जाएगा भैया 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का कितना है भैया 49। ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 169 में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 14x, और ये माइनस का आ जाएगा कितना आ जाएगा 120, ठीक। इसमें कुछ चीज, हाँ, 2 से इसमें भाग कर दो, ठीक। 2 से जब भाग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2 से 14x आ जाएगा, ठीक। माइनस का आ जाएगा 20 बराबर कर लो 0, ठीक है। यहाँ पे बराबर 0 कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे कर लीजिए, ठीक। इसमें 2 का मैंने भाग दे दिया। अब 60 के तुम्हें ऐसे फैक्टर बनाना कि जोड़ने घटाने पर भैया कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो इसे यहाँ पे करते हैं x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0।
तो आपको 60 के ऐसे फैक्टर बनाने की जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए भैया 7। तो यानी कि 12 पंचे 60, यानी कि 12 में से अगर आप 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 7 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस कितना कर देंगे 5, बगल में एक्स है एक्स ले लो, माइनस का 60 है भैया बराबर 0 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स प्लस का 5x, ये प्लस क्यों आया क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस का 60 है बराबर 0 है। ठीक, कॉमन ले तो आपका x कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 12 आ जाएगा, और यहाँ पे लोगे भैया प्लस का 5 कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा x माइनस 5 एकम 5, 5 दूना 10 बराबर 0 है, 0 कर लो। ठीक, तो एक बार इसे ले लो x माइनस 12, दूसरी बार क्या ले लोगे x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे 5 सही से कर लो। यहां तक समझ में आ रहा ना। अब मैंने क्या बताया है कि इसके शून्य निकाल लो, यानी कि मूल निकाल लो। तो मैंने बताया जो माइनस वाली संख्या आ रही वो तो आपको लेना ही नहीं, आग्रह हो जाएगी जो आपको प्लस वाली लेना, तो इसको निकालोगे x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये इधर प्लस की उधर जाएगी तो आपकी माइनस हो जाएगी, तो उससे हमें मतलब कोई नहीं। वहां पे आप आंसर में ये लिख देना, ये भैया क्या है आग्रह है, ये जरूर लिख देना जिसमें आपको एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये संख्या भैया बेकार है, कोई काम की नहीं है। ठीक, तो x बराबर भैया कितनी आ रही 7, यानी कि जो आधार भुजा है वो कितनी आएगी 12 आएगी। ठीक है, वो x माइनस 7 ये क्या है भैया ऊंचाई। तो अगर आप ऊंचाई बराबर निकालेंगे, ठीक है, तो ऊंचाई बराबर मैंने माना था x माइनस 7। ठीक है, तो x की जगह आप कितना रखोगे भैया 12 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएंगे 5, यानी कि आपकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी भैया 5। तो वही बोल रहा था कि तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भैया पहली भुजा कौन सी निकली है 12, वो कौन सी है आधार, आपकी ऊंचाई कितनी निकली 5। तो यही आपका क्वेश्चन बोल रहा था। इसके आगे भैया क्वेश्चन नंबर आपका दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोर्ड पे तो नोट नहीं करूंगा। ठीक, इस ऐसे ही मैं करा दूंगा, लेकिन भाई समझा दूंगा एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो इसे नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर भाई 6 करा देता हूँ आखिरी वाला। हम क्वेश्चन नंबर 6 समझ लेते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, भाई ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीज तो पता होगी, श्योर होना चाहिए कि निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात करना। तो लागत ज्ञात करना यानी कि और दूसरा नंबर निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या। तो पहला नंबर हम मान लेते हैं भैया, क्या मानेंगे, माना यहां पे भैया लिख लीजिए निर्मित, माना क्या भैया मानेंगे निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या। ठीक है, निर्मित किए गए क्या मानेंगे बर्तनों की संख्या, यहां पे लगाए बर्तनों की संख्या। तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या मान लिया x। ठीक है, तो निर्मित किए गए बर्तनों की मैंने संख्या मान लिया x। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन में, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 1 अधिक थी। तब भैया मान लो इसके आगे लिख लो तब। तो बोलना एक बर्तन की लागत है, एक बर्तन की लागत बराबर उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो भैया 2 गुने से यानी कि 2 का गुणा करो, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है x, यानी कि इसमें x का गुणा कर दो। कितनी अधिक थी भैया 3 अधिक थी, 3 जोड़ दिया। इसका फाइनली आंसर प्राप्त होगा तो क्या होगा भैया 2x प्लस 3। एक यहां तक समझ में आ रहा ना, प्राप्त होता है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या दी है। तो मैंने दोनों चीज पता कर ली, वे निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x और एक बर्तन की लागत बराबर
2x प्लस 3, ठीक है। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लागत बराबर निर्मित किए गए बर्तनों की लागत बराबर, यहाँ पे लिख लीजिए भैया, निर्मित किए गए बर्तनों की लागत बराबर क्या है भैया, 2x प्लस 3, ठीक है। अब भैया बर्तनों की संख्या क्या है, x, लागत क्या है भैया 2x प्लस 3, कुल लागत कितनी दी हुई, 90 दी हुई। अब इसे गुणा कर लो, ठीक है। तो x यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर कितना हो जाएगा भैया 90। अब इसे पंचांतर कर लो, ठीक। 2x स्क्वायर प्लस का 3x हो जाएगा माइनस का 90 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है कि लास्ट वाली संख्या गुणा कर लो, यानी कि सी वाली संख्या गुणा कर लो भैया कितने वाले के साथ, ए वाले के साथ। तो 9 दूना 18 यानी कि 180। आपको 180 के ऐसे फैक्टर बनाना है कि जोड़ने घटाने पर कितना है भैया 3 है। तो भैया बना लो, 90 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 3 से काटोगे 3 कम 3, 3 बचे 15, ठीक है। फिर 3 से काटो 3 बचे 15, फिर 5 से काट लो, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 3 12, 3 बचे 15, यानी कि 15 12, यानी कि 15 में से 12 घटा दो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। तो 2x स्क्वायर प्लस का, ठीक, 15 माइनस 12, बगल में x ले लो माइनस 90, ठीक है, माइनस 90 बराबर 0 कर लो, ठीक है। तो आपका 2x स्क्वायर यू ही रहेगा, प्लस का 15x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का, यहाँ पे ये x कर लीजिए, ठीक, माइनस का क्या हो जाएगा 12x माइनस का 90 बराबर 0। अब इसमें कॉमन लोगे भैया, यहाँ पे 2x है क्योंकि 15 कटेगा नहीं, तो इसलिए हम क्या x कॉमन लेंगे, ठीक। तो अंदर बच जाएगा x 2x, ठीक है, प्लस का 15, ठीक। जहां पे माइनस का लोगे कितना 6 कॉमन लोगे, ठीक। तो अंदर आ जाएगा 6 दूना 12x, ठीक। ये कितनी बार में काटेगा 2 बार में, 6 दूना 12x माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 6 कम 6, 6 पंचे 23, ठीक, बराबर कर लो 0। तो इसे एक बार लिख लो, ठीक है, क्या 2x प्लस 15, दूसरा क्या बन जाएगा x माइनस 6। जो चीज आपकी प्लस में आ रही वही आपका आंसर होगा, जो चीज आपकी माइनस में आ रही वो नेगेटिव संख्या उसे हम आगे कर लेंगे, ठीक। तो इसे अगर आप निकालेंगे 2x बराबर 15, ठीक, तो x बराबर आप निकाल लेंगे, ठीक, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे करिए, ठीक है, बराबर माइनस का 15, ठीक है। तो इसे करेंगे माइनस का 15/2 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारी क्या है आग्रह, ठीक। इसे क्या लिखेंगे आप बोर्ड में आग्रह, ठीक। तो इसे आप निकालेंगे x बराबर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, x है, और वहीं पे आपका दूसरी कंडीशन में पूछ रहा भैया लागत ज्ञात कीजिए, ठीक। तो लागत मैंने क्या मानी भैया 2x प्लस 3, तो 2x की जगह आप कितना रखोगे भैया 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12, 12 3 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपकी लागत क्या निकल आएगी बराबर भैया 15 निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि आपकी बर्तनों की संख्या कितनी है 6 है, लागत कितनी है 15 है। यानी कि जब आप 6 बर्तन का निर्माण करेंगे तो लागत उसमें कितनी लगेगी 15 लगेगी। ये सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर कर लिया है, और ये क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान से करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई। कुछ चीजें हैं, एक आयु वाला कंफर्म आएगा, एक उद्योग यानी कि बर्तन वाला कंफर्म आएगा, एक धारा चाल वाला कंफर्म आएगा। ये क्वेश्चन चाहे जो पेपर उठा के देख लो आएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। उसी के सामने हमारी प्रश्नावली 4.2 भैया समाप्त होती है। उसके आगे जो प्रश्नावली है 4.3, फिर इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर शुरू होगा समांतर श्रेणी। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर एकदम, उसमें तो मजा आने वाली। उसमें ऐसे ऐसे मैं ट्रिक बता दूंगा ना, वो आपको हलवा लगेगा क्योंकि वो बहुत आसानी चैप्टर है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो वहां पे आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, दिक्कत लेने की जरूरत यहाँ है क्योंकि यहाँ पे ये स्टोरी सम से अगर आप इन्हें नहीं समझ पाए तो अगर आप 6 नंबर नहीं ला पा रहे तो बहुत दिक्कत होने वाली है ना। तो इसलिए ध्यान से पढ़ाई कीजिए। इसी के साथ में हमारी प्रश्नावली 4.2 एकदम खत्म होती है, समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।